हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है जीवन में विश्वास का होना अति आवश्यक है। जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। परिवार में, रिश्तों में, निर्णय में, हर योजना में, हर कार्य में, हर एक चीज में विश्वास का होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्या हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो भी मांगते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसमें विश्वास होता है? आज आप इस पर सोचिए, ध्यान दीजिए एक बार। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप कोई कार्य करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, कुछ प्रभु से मांगते हैं, तो उन सब चीज में क्या विश्वास है या नहीं? यदि नहीं तो आज ईश्वर हमें एक नया अवसर देता है, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे विश्वास में बढ़ोतरी करना चाहता है। सबसे पहले हम पवित्र वचन में देखते हैं संत मार्कुस अध्याय 9 वाक्यांश 23 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये कौन है जिनके बारे में वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है? ये वे लोग हैं जो प्रार्थना में वचन का सदुपयोग करते हैं, जो वचन को सुनते हैं और बड़े ध्यान से उसका पालन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते, प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, प्रार्थना करते हैं क्षमा नहीं करते, प्रार्थना करते हैं लेकिन रोग से मुक्त नहीं होते, प्रार्थना करते हैं लेकिन छुटकारा नहीं पाते। क्यों? जब तक वो वचन को सुनते हैं उनके अंदर विश्वास है, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में समस्या, परीक्षा, परेशानी, दुख, तकलीफ, पीड़ा आ जाती है, उस वक्त उनका विश्वास कमजोर हो जाता है, क्योंकि उनका ध्यान उस विश्वास पर नहीं है, प्रार्थना वचन पर नहीं है, बल्कि उनका ध्यान उन समस्या पर, उस परेशानी पर, उस दिक्कत पर, उस कमजोरी पर उनका ध्यान होता है। आप सभी ने बाइबल में शतपति के बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा है। प्रभु कहीं से यात्रा कर रहे थे और उस शतपति को मालूम चला, और शतपति अपने कुछ सैनिकों को लेकर प्रभु के पास में जाता है, और शतपति प्रभु के सामने जाता और अनुनय विनय करता है कि मेरा नौकर बीमार है। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शतपति कहता है मेरा नौकर बीमार है, तो प्रभु कहता है लो चलो। प्रभु चलने के लिए तैयार है। जब आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे, मेरे परिवार को आशीष देगा, मेरे परिवार को जोड़े रखेगा, मेरे इस दुख को कोई दूर कर सकता है तो वो है प्रभु। मुझे इस रोग से, इस बीमारी से, इस कैंसर से, इस ट्यूमर से, इस ब्रेन हेमरेज से, इस रसोली से, पीसीओडी, पीसीओएस, ये जो भी बीमारियां, कमजोरियां हैं, इससे कौन हमें छुटकारा दे सकता है? यीशु। कोई पैरालाइज है, कोई लकवे से पीड़ित है, कोई लीवर की परेशानी से, हार्ट की परेशानी, किडनी की परेशानी, कमर की परेशानी, रीढ़ की हड्डी में गैप है, घुटनों में दर्द है, घुटनों में बल नहीं है, आंखों में परेशानी, ब्रेन में परेशानी, कानों में, जीभ में, होठों में, मुख में, शरीर में, शरीर के अंगों में परेशानी। जब हम विश्वास करते हैं इस परेशानी का समाधान यीशु के पास है। जैसे शतपति ने विश्वास किया, वो किसी अन्य व्यक्ति के पास ना जाकर वो प्रभु के पास जाता है, वो उस चंगाईदाता के पास जाता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्यांश 26, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगाई प्रदान करता है, मैं वह प्रभु जो तुम्हें हर बंधन से, हर बीमारी से, हर दुख से, हर तकलीफ से छुटकारा देता हूं। प्रभु का वचन हमें क्लेम करना है,
घोषणा करना है, डिक्लेयर करना है, उसे बोलना, अंगीकार करना, उस पर विश्वास करना है। शतपति ने विश्वास किया, शतपति ने कहीं ना कहीं सुना और वो सुनने से उसके अंदर विश्वास आया, क्योंकि वचन कहता है रोमियो के अंदर सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। क्या सुनाया जाता है? ईश्वर का पवित्र वचन। उससे क्या होता है? हमारे विश्वास में बढ़ोतरी, वृद्धि होती है। जब हम पवित्र वचन को सुनते हैं, ध्यान से, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, तो वचन हमारे अंदर जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा, जब एक सिम में रिचार्ज खत्म हो जाता है तो ना इनकमिंग आती है, ना आउटगोइंग जाती है, ना मैसेज कर पाते हैं, ना कोई कॉल कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें रिचार्ज टॉपअप हम डलवाते, रिचार्ज करते हैं, तो इनकमिंग और आउटगोइंग सब कुछ चालू हो जाता है। वैसे ही जब हमारे जीवन में हम प्रार्थना का सदुपयोग करेंगे और प्रार्थना में वचन ऐड करेंगे, तो हमारे जीवन में आशीषें आएगी और हम दूसरों को भी आशीष प्रदान करेंगे। हमारे जीवन में प्रेम आएगा, शांति आएगी, कृपाएं आएगी और हम दूसरों को वही प्रदान करेंगे, क्योंकि वचन कहता है दौर तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हमसे कहता है, बेटा और बेटी, बच्चों, बड़े बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, क्या तुम्हें विश्वास है? उदाहरण के लिए एक जगह प्रभु खड़ा है और एक जगह एक व्यक्ति खड़ा है। अब वो व्यक्ति हो सकता आपके ऑफिस का बॉस हो, और एक साइड जीवन दाता, चंगाई दाता, जीवन का स्रोत, हमारे जीवन का सब कुछ, एक साइड प्रभु खड़ा है। हम अपने बॉस से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। हम अपने बॉस पर डिपेंड रहते हैं। हम सोचते हैं यार बॉस ने छुट्टी कैंसिल कर दी, बॉस मेरा प्रमोशन नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप बॉस पर निर्भर ना रहते हुए प्रभु पर निर्भर रहते, प्रभु पर भरोसा करते, प्रभु से प्रार्थना करते, तो प्रभु आपके बॉस को आशीर्वाद देता और आपके बॉस के द्वारा आपको आशीर्वाद प्रदान करता। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या आपकी खुद की कंपनी है, या आपका कुछ भी काम हो, स्टॉल हो, ठेला लगाते हो, मजदूरी करते हो, कुछ भी काम करते हैं, आप अपनी जगह अपने आप को सोचिए एक बार। इन सारी जगहों पर आप जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों में आप अपने आप को रखिए। अब आप सोचिए, यदि कोई कस्टमर आता है, आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो वह क्या दोबारा आएगा? नहीं आएगा। कोई कस्टमर आया, आप उसे समय नहीं देंगे, तो क्या वह दोबारा आएगा? नहीं आएगा। आप अपने कर्मचारी, अपने स्टाफ को नहीं समझेंगे, तो क्या वह आपका आदर करेगा, आपको समझेगा? उसके मन में ये रहेगा, मेरा बॉस खड़ूस है, मेरा सर ऐसा है, मेरी मैम ऐसी है। नकारात्मक, नेगेटिव थॉट रहेंगे। लेकिन उस वक्त आप अपने बॉस के लिए, अपनी मैम के लिए, अपने सर के लिए, अपने कस्टमर के लिए आप प्यार से बात करेंगे प्रार्थना के द्वारा। ये वचन क्या है? सुसमाचार क्या है? ये ईश्वर का प्रेम है। यदि हम अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, अपने परिवार का आदर सम्मान करते हैं, ये आदर सम्मान हम प्रभु का कर रहे हैं। हम अपने परिवार के द्वारा, अपने आचरण, अपने स्वभाव के द्वारा हम ईश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, अपने कस्टमर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने बॉस, अपनी मैम के लिए, अपने सर के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने जो ऑफिस के अंदर जो भी होमगार्ड होते हैं, जितने भी स्टाफ है, उन सब के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। क्या उनको हमारी प्रार्थना की, हमारे मार्गदर्शन की, जो प्रभु हमें देता है, उसकी जरूरत नहीं है? यदि
आपके बॉस को टाइम पर आगे से फंड नहीं मिलेगा तो वो आपकी सैलरी कैसे देगा? आगे से जब उनको फंड नहीं मिलेगा तो सारा कार्य रुक जाएगा। क्या कभी आपने उसके लिए, उस निवेदन के लिए, उस इंटेंशन के लिए प्रार्थना की है? सोचना, सिर्फ प्रार्थना खुद के लिए नहीं होती। हमेशा हम क्या करते हैं? अपने लिए मांगते रहते हैं, अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरतें, सिर्फ खुद के लिए। हम आज कहीं ना कहीं स्वार्थ हमारे अंदर आ गई, सिर्फ खुद के लिए मांगना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मांगने से पहले पिता जानता है कि हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरतें क्या है, और वो समय आने पर वो सारी चीजें हमें प्रदान करता है। लेकिन आज हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के विश्वास को बढ़ाना, दूसरों को हौसला देना, दूसरों को साथ देना, दूसरों को बढ़ावा देना, दूसरों के टैलेंट को, दूसरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन आज ईश्वर हमें कहता है, हमारे जीवन में, हमारे कामकाज में, हमारे परिवार में, हमारे माहौल में, हमारी संगति में, हर एक चीज में हमें विश्वास की सख्त जरूरत है, आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको कहा, एक ऑफिस में या एक जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कस्टमर आता है, आप उनका आदर सम्मान करेंगे, प्यार से जवाब देंगे ना, वह 2 कस्टमर और लेकर आएगा, उसके बाद में वो 2 कस्टमर और कस्टमर को लाएगा। ये एक चेन है। प्यार से प्यार जुड़ता है और क्रोध से, नफरत से, बैर, ईर्ष्या से वो एक कस्टमर भी दूर हो जाता और आपके लिए हर जगह नेगेटिविटी फैल जाती है। इसी तरीके से एक छोटा सा पाप, एक छोटा सा अनुशासन, उसको हम तोड़ते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो क्या होता है? पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमें उस पाप के दलदल में डाल देता है। जब हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, रेगुलर चर्च जाते हैं, उस वक्त हमारे अंदर वचन प्रवेश करता है और वचन हमें मजबूत करता है। लेकिन उस क्षण हमारे जीवन में परीक्षाएं आएगी, हमारे जीवन में तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट आएगी। ये आएगा और ये आना अनिवार्य है ताकि हम अपने विश्वास में खरे उतरें, अपने विश्वास को प्रकट करें। जब तक हम अपने विश्वास को प्रकट नहीं करेंगे, उस समस्या से लड़ेंगे नहीं। लड़ना हथियार लेके नहीं है, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जब हम उसका सामना करेंगे ना, तो वो सारी समस्याएं हमारे जीवन से हट जाएगी। यदि आप अपने बॉस के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने कर्मचारी आप प्रार्थना करेंगे ना, आपके ऑफिस में एक अच्छा माहौल रहेगा, शांति रहेगी, सब मेल मिलाप का रिश्ता बना रहेगा, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी, बैर नहीं आएगी, नफरत नहीं आएगी, और एक दूसरे को समझेंगे, एक परिवार बनेगा। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा कार्य करते हैं, उनके स्वभाव के द्वारा वो सुसमाचार फैला रहे हैं, उनके आचरण, उनकी बोली से, उनके रहन सहन से वह सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज से अपने कस्टमर के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने कर्मचारी, अपने बॉस, अपने सर मैम के लिए, जहां पे आप कार्य करते हैं उस जगह के लिए, वहां के आस पड़ोसियों के लिए, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, तो सब कुछ पर प्रभु का अधिकार होगा, प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम बना रहेगा। शतपति अपने नौकर के लिए प्रार्थना कर रहा है। सोचिए उसका कितना रिश्ता है, कितना प्रेम करता है। क्या आज आप अपने कस्टमर से, अपने ऑफिस के स्टाफ से, या आप अपने कर्मचारियों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने पड़ोसियों के लिए क्या आप प्रार्थना करते हैं? उनके लिए आप प्रभु से अनुनय विनय करते हैं, उनकी गलतियों के लिए आप क्षमा मांगते हैं, उनके लिए आप समय निकालकर प्रार्थना करते हैं। सोचना शतपति कितना व्यस्त रहता होगा, कितना बिजी होगा, उसके ऊपर कितना भार होगा, कितनी सारी जिम्मेदारी होगी प्रजा की, बहुत सारी चीजें। पावरफुल पर्सन है वो, लेकिन वो समय निकालता है अपने नौकर के लिए। यदि वो अपने नौकर के लिए समय निकाल सकता है, इतना बड़ा अधिकारी, तो हम क्यों नहीं अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए,
हर एक अधिकारी, नेता, याजकों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, हमारे कलेक्टर के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे जल सेना, वायु सेना, थल सेना, आर्मी, हर एक चीज के लिए क्यों नहीं हम प्रार्थना करते? ये हमारा कर्तव्य है। वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम ईश्वर से उनके लिए सुरक्षा मांगे। हम जब सोते हैं तो ध्यान रखना, हमारे सैनिक बॉर्डर पर जागते हैं। हम जब चैन से सो पाते हैं ना, इन सब के पीछे उनकी मेहनत है। तो हम सबका कर्तव्य है हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा मांगना। रोज स्तोत्र ग्रंथ 91 के द्वारा अपने देश के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक चीज के लिए ईश्वर की छत्र छाया में समर्पित करे, ईश्वर के आश्रय में हर एक व्यक्ति को सौंपे, ताकि ईश्वर के वचन में वे सब सुरक्षित रहे। आज हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, सिर्फ हम अपनी खुशियां चाहते हैं, अपने जीवन में बढ़ोतरियां चाहते हैं। हमें किसी और के दुख से, किसी और की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गलत है, हम उस पर उंगली अवश्य उठाते, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना उचित नहीं समझते। यदि आप उंगली ना उठाते हुए उसके लिए प्रार्थना करते, प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन में बदलाव आता। आज ईश्वर हम सबको इसी के लिए बुलाता है। जैसे शतपति अपने नौकर के लिए प्रार्थना करता है और प्रभु कहता है, प्रभु उनके साथ में चलने के लिए तैयार होता है। वह कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। देखो वो कितना सच्चाई से बोलता है, सत्य प्रकट करता है। हो सकता है उसके जीवन में किसी प्रकार का पाप हो, उसके घर में, उसके जीवन में हो सकता है वह समझ गया कि प्रभु पवित्र है, लेकिन मैं पवित्र नहीं हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने कामकाज से हो, अपनी बोली, अपने स्वभाव, अपने आचरण से हो, किसी ना किसी प्रकार का मैंने पाप किया है और मैं इस लायक नहीं हूं। वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। वो कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। जब एक व्यक्ति ये कहता है मैं योग्य नहीं हूं, इसका मतलब है वह अयोग्य है, वह पूर्ण नहीं है, वह पवित्र नहीं है। वो अपनी बातों को बोलता है स्पष्ट रूप से और प्रभु उसकी ओर देखते हैं, उसकी विश्वास को देखते हैं, उसके हृदय को देखते हैं। और शतपति कहता है, प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए। शब्द की ताकत देखिए, वचन की शक्ति देखिए, प्रार्थना का प्रभाव देखिए। कहता एक शब्द कह दीजिए। आप में से कितने लोग कहते हैं, मेरे बेटे के लिए एक शब्द कह दीजिए प्रभु, मेरी पत्नी के लिए एक शब्द कह दीजिए, मेरी बच्ची के लिए एक शब्द कह दीजिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे पत्नी के लिए, पति के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोग से पीड़ित लोगों के लिए, पापियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु एक शब्द कह दीजिए। जितने परिवार टूट रहे हैं प्रभु, उन परिवारों के लिए एक शब्द कह दीजिए। आपके शब्द से वो परिवार पुनः एक हो जाएंगे। एक शब्द सोचिए, एक शब्द कह दीजिए। वहां पर लिखा गया एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। शतपति का विश्वास देखिए, यह कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हमें प्रभु के वचन का सदुपयोग करना है और कहना है, प्रभु एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, मेरा टूटा हुआ घर पुनः एक हो जाएगा, मेरा रिश्ता जो बिखर रहा वो एक हो जाएगा, मेरे बच्चे जो गलत संगति में पड़े हैं प्रभु वो सही मार्ग पर, सन्मार्ग पर आ जाएंगे। एक शब्द कह दीजिए प्रभु, मेरे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। एक शब्द कह दीजिए, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, उनका रिश्ता जुड़ जाएगा। एक शब्द कह दीजिए, मैं रोग से मुक्त हो जाऊंगा। एक शब्द कह दीजिए प्रभु, मुझे राह मिल जाएगा। एक शब्द कह दीजिए प्रभु, इस कठिन समस्या में, इस कठिन समय में मैं बाहर निकल जाऊंगा। वचन ताकतवर है, वचन में सामर्थ्य, शक्ति, बल है, लेकिन हम उस वचन को स्वीकार नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करते, उसका पालन नहीं करते। सोचते हैं क्या पढ़ा है वचन में, क्या पढ़ा है प्रार्थना में। ये सब इन लोगों के लिए जो प्रार्थना धर्मी है, इनके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए क्या जरूरी है?
इस दुनिया में, इस जगत में हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना सख्त जरूरत है। जितना जीवन में हमें श्वास की जरूरत होती है, वैसे ही हमें प्रार्थना की जरूरत होती है। प्रार्थना हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। प्रार्थना ना करने से हमारे अंदर से ऑक्सीजन छिनता जाता, निकलता जाता है। बाहर की चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीजें हमारे शरीर को ध्वस्त करती है, नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना का होना सख्त जरूरी है। जब हम प्रार्थना करेंगे तब हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होगी। जैसे ही शतपति ने प्रभु से कहा, प्रभु एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, उसी वक्त ऑन द स्पॉट, उसी समय उसका नौकर जो उसके घर में था, जो बीमार पड़ा था, वह उसी क्षण चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। एक छोटा विश्वास, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, एक छोटा विश्वास। देखिए, आप आज चाहे भारत में हैं या फॉरेन में, आपको लगता है मैं इस वक्त अपने घर नहीं जा सकता, प्लेन की टिकट नहीं हो पा रही, वीजा नहीं लग पा रहा। आप उन चीजों के पीछे ध्यान मत दीजिए। आप उस वक्त प्रभु के एक वचन को लीजिए और कहिए, प्रभु एक शब्द कह दीजिए, मेरा वीजा लग जाएगा। एक शब्द कह दीजिए, मेरे जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। आपको विश्वास करना है, उस शतपति की तरह, उस जेरुस की तरह, उस जक्कैयुस की तरह। जक्कैयुस, हम देखते हैं, प्रभु को देखना चाहता था। उसके अंदर एक चाह थी, प्रभु कैसे दिखते हैं। चाह होनी चाहिए। ये चाह, ये विश्वास, ये भरोसा, ये सब कुछ प्रार्थना के द्वारा आएगा। और प्रार्थना में हमें अधिक से अधिक वचन को सुनना है, और उसके लिए हमें प्रार्थनाओं में, चर्च में जाना जरूरी है। आप कहेंगे कि घर में भी तो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कुछ वचन आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप किससे पूछेंगे? आप तब पूछेंगे जब आपने वचन को समझा, वचन आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा की आप सहायता मांगेंगे। आप जानेंगे कि एक सहायक हमारा पवित्र आत्मा, इन सब का ज्ञान, इन सब की शिक्षाएं हमें कलीसिया देती है, चर्च जाने से, प्रार्थनाओं में भाग लेने से। क्योंकि प्रभु अपने दूतों को भेजता है, अपने चुने हुए लोगों को भेजता है, ताकि जाओ वहां पर वचन की घोषणा करो। और जब हम उन प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, विश्वास उत्पन्न होता है। और उसके बाद में जब हम उन वचनों को वापस पढ़ते हैं, तो हमें धीरे धीरे और अधिक समझ में आता है, और चीजें समझ में आती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि आज आप विश्वास करेंगे, उसी क्षण, उसी वक्त, ऑन द स्पॉट, आप अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को देखेंगे। आज आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें, पीड़ाएं, कष्ट है, वो क्षण भर की है, लेकिन आपका ध्यान प्रभु की ओर नहीं है, इसलिए वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स आपको बड़ी दिखती है। लाजरस जो मर गया था, कब्र में पड़ा था, 4 दिन से उसकी लाश में से बदबू आ रही थी। लोगों ने आशा छोड़ दी थी, लेकिन प्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, पहले ही बोल दिया था, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, ये परेशानी, ये रोग, ये कष्ट मृत्यु के लिए नहीं आई है, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं, कष्ट, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, क्लेश है, इसका मतलब है आपके घर में ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा होने वाली है। आपके जीवन में ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा, चमत्कार, मिरेकल होने वाला है, जो आज तक नहीं हुआ। उसकी परीक्षा चल रही है। और उस वक्त हमें शतपति, जक्कैयुस की तरह, जेरुस की तरह हमें विश्वास करना है। प्रभु एक शब्द कहेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20 कहता है, ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया। प्रभु एक शब्द बोलेगा, एक शब्द भेजेगा, और आप सब रोग से, बीमारी से, कष्ट से, तंगी से, लड़ाई झगड़े से, शराब से, नशे से, बुरी संगति से,
हर प्रकार के प्रलोभनों से, वासना, व्यभिचार से, मास्टरबेशन से, पोर्नोग्राफी से, हर प्रकार के अश्लीलता के बंधन से, पाप से, बुरे विचारों से उसी वक्त आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जेरूस जिसकी बेटी मर गई थी, उसने विश्वास किया और उसकी बेटी जी उठी, पुनः जी उठी। हमें उस समय, उस परेशानी में, उस घड़ी हमें प्रार्थना करना, वचन को प्राथमिकता देना है। हमें समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देना, बल्कि हमें प्रार्थनाओं की ओर ध्यान देना है। जब हम प्रार्थनाओं की ओर ध्यान देंगे ना, हम सकुशल सुरक्षित रहेंगे और हम अपने जीवन, अपने परिवार के द्वारा बहुत बड़ी गवाही दुनिया के सामने प्रकट करेंगे। इसलिए हम सब चुने हुए हैं। आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं, कष्ट है, इसके पीछे ईश्वर का कुछ मकसद है, योजना है, ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा छिपी है। इसलिए आप विश्वास के द्वारा मजबूत हो, प्रार्थना के द्वारा अपने आप को मजबूत करें, प्रभु के करीब लाए। इसलिए आज ईश्वर कहता है, ईसा ने कहा डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और वह चंगी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को कहा बेटा और बेटी डरिए नहीं, चिंता मत कीजिए, सोचिए मत, आप चंगे हो चुके हो, आपका रोग दूर हो चुका, आपकी परेशानी, आपको रोजगार मिल चुका है, आपको नए रिश्ते मिल रहे हैं। आज से पहले एक भी रिश्ता नहीं आ रहा था, अब आपके पास रिश्ते आ रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करके चुनाव कीजिए कौन आपके लिए उपयुक्त है। प्रभु आपको रोजगार दे रहा, आज से पहले आप हर जगह आपको रिजेक्शन ही मिल रहा था, रिजेक्ट ही हो रहे थे बार बार, लेकिन प्रभु कहता है डरिए नहीं, विश्वास कीजिए। आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा आपको जॉब मिल गई है, रोजगार मिल गया है। सब कुछ प्रार्थना के द्वारा संभव है। हर चीज प्रार्थना पर टिकी है, क्योंकि प्रार्थना में हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में हम वचन को जगह दे रहे हैं, प्रार्थना में हम वचन पर विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना में हम वचन की घोषणा कर रहे हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं प्रभु के शब्द मात्र से सब कुछ की रचना हुई। मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सृष्टि हो, आकाश हो, तारे, सब कुछ, सूर्य, सब कुछ की रचना प्रभु ने शब्द मात्र से किया। इसका मतलब है शब्द में ताकत है, शब्द में शक्ति है, शब्द में पावर है, शब्द में सामर्थ्य है। उस शब्द को हमें अपने जीवन में लागू करना है और उस शब्द का उपयोग करना अपने जीवन के हर एक क्षण में। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, हर क्लास में उसके जीवन में टेस्ट आते हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड, हाफ ईयरली, मिड टेस्ट, बहुत सारे ईयरली टेस्ट। हर एक टेस्ट को पास करना होता है, उसके लिए वो तैयारी करता है। आप अपने जीवन में इस एग्जाम को रखिए। आपके जीवन में भी ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थिति, ऐसे दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, बीमारियां, कष्ट, आपके जीवन में प्रलोभन आएंगे, लेकिन आपको प्रार्थना के द्वारा अपने आप को तैयार करना है, मजबूत करना है, और प्रार्थना के द्वारा आप उन सब का सामना करेंगे। क्या बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करता? वो तैयारी करता है। जो जितनी अधिक तैयारी करेगा उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, और फिर आगे उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। यदि वो तैयारी नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, निराश हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम प्रार्थना करेंगे, हमारा जीवन सफल रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हमारा परिवार एक रहेगा। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेंगे, संगति नहीं करेंगे, परिवार में प्रार्थना शुरू नहीं करेंगे, एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, हम सब पाप में गिर जाएंगे। इसलिए ईश्वर चाहता है विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी, याकूब 5:15। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज आप आए प्रार्थना में, आप अपने दुखों को लाए। आप हो सकता है टूटे हुए हो, कमजोर हो सकता है आप किसी चीज का सामना करें, लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे। आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कोई चीज आपको सता रही है, परेशान कर रही है, कोई बात आपको खा रही है, आपने दुख सहा, पीड़ा सही, किसी ने आपको चोट पहुंचाई, आपका दिल तोड़ दिया, आपका भरोसा तोड़ दिया, लेकिन अब आपका किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन आज ईश्वर कहता है एक शब्द कह दीजिए,
एक शब्द कह दे, प्रभु मेरी अवस्था बदल जाएगी, मेरे अंदर से सारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच दूर हो जाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, तो प्रभु सब कुछ बदल देगा। अब आप पहले की तरह नहीं, बल्कि अब प्रभु का वचन आप में काम करेगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप प्रार्थना करेंगे विश्वास के द्वारा। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता, बदलाव नहीं होता। वह मुख से अंगीकार करते हैं यीशु मेरा प्रभु है, लेकिन उनका आत्मा, उनका हृदय कहीं और है, उनका मन, उनकी सोच कहीं और है। जिस मुख से वो प्रभु की स्तुति करते हैं, उसी मुख से वो दूसरों को श्राप देते, गाली गलौज करते हैं, इसलिए उनके जीवन में बदलाव नहीं है। इसलिए ईश्वर आज हमें एक अवसर देता, मौका देता अपने आप को बदलने का, अपने जीवन में विश्वास को ग्रहण करने का। सबसे पहले वचन को सुनने के लिए तैयार करें अपने आप को। जितना हो सके रोज एक अध्याय पढ़ना शुरू करें। रोज एक अध्याय, सुबह उठते वक्त एक अध्याय, शाम को सोते वक्त एक अध्याय। व्यक्तिगत, पर्सनल, फैमिली के साथ नहीं कह रहा हूं, व्यक्तिगत एक अध्याय, कम से कम एक अध्याय सुबह, एक अध्याय शाम को। और अपने परिवार के साथ में पारिवारिक प्रार्थना शुरू करें। परिवार तब एक होगा जब प्रार्थना परिवार में होगी, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमें सही शिक्षा, सही मार्ग, सही दिशा, परिवार की वैल्यू, परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम हमें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त होता है, हमें समझ में आता है। आज बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और वचन के द्वारा उनका आचरण, उनका स्वभाव वचन की तरह वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उसके द्वारा क्या हो रहा है? अनेक लोगों का जीवन बदल रहा है। ये सच्चा ज्ञान, ये सच्ची शिक्षा, ये सही दिशा कहां से प्राप्त हुई? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पढ़ना नहीं आता ब्रदर जी, फोन करते हैं कि ब्रदर जी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने सुना है और वो हमारे हृदय में अंकित है। हम वचन को सुनते जाते हैं और वो वचन हमें याद रहता है। कितना अच्छा लगता है जब हम ऐसे विश्वास को सुनते हैं, ऐसी गवाहियों को देखते हैं। हम तो पढ़ सकते हैं, हमें इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तरह तरह की भाषाएं आती है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते? आज ईश्वर चाहता है हम अपनी गलती को सुधारें और पवित्र शास्त्र को, पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू करें। यह हमें सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही दिशा, सही मार्ग पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज प्रभु ने अपने पवित्र वचन के द्वारा आपके विश्वास में बढ़ोतरी की है, आपको प्रार्थना के प्रति आपके अंदर भक्ति, श्रद्धा उत्पन्न की है। आप आज से पहले हो सकते कमजोर थे, प्रार्थना या वचन पर जोर नहीं देते थे, आप प्रार्थना के मूल्य को नहीं समझते थे, लेकिन आज जो भी वचन हमने पढ़ा, उन वचनों के द्वारा हमारे विश्वास में बढ़ोतरी आई और हमने समझा कि वचन हमारे जीवन में कितना जरूरी है। हम दूसरों के शब्दों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन प्रभु के वचन के पीछे कोई नहीं भाग रहा था। लेकिन आज प्रभु ने हमारी आंखें खोल दी है। हम प्रभु के वचन में बढ़ना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और वचन पर दृढ़ रहना चाहते हैं। प्रभु ने आज हमारे विश्वास में बढ़ोतरी की है, हमारे को सही दिशा, सही मार्ग, सही शिक्षा प्रदान की है।